जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। ओके, तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का वो है फिल्ट्रेशन। इससे पहले हमने ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन जो है ऐसा प्रोसेस है जैसे हम अपनी डेली रूटीन में घर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको क्या दे सकती हूँ कि देखिए कि जब हम चाय बनाते हैं और चाय को जब हम कप में हम जो है उंडेलने लगते हैं तो उस वक्त जो है हम स्टेनर रखते हैं, ऐसे ही है। तो स्टेनर से क्या होता है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो स्मॉल होते हैं तो वो इजीली मूव कर जाते हैं और उसके अंदर जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर ही रह जाती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल हो सकती है फिल्ट्रेशन की। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन की तरफ लेके आती हूँ, फिर इस एग्जांपल की तरफ भी गौर कीजिएगा और जो मैं एग्जांपल दूंगी उस पर भी, ताकि जो है आपका फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन है मूवमेंट है। किस चीज़ की मूवमेंट है? मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? मतलब ये हो सकता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो सकती है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए से मूवमेंट होगी स्मॉल मॉलिक्यूल्स की। उसके लिए शर्त क्या है हमारे पास? कि हमारे पास एक लिक्विड प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, कि जब लिक्विड प्रेशर से मूव कर रहे हैं, जहाँ पर भी वो लिक्विड मौजूद है उस लिक्विड के अंदर मौजूद स्मॉल मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल से बाहर निकल जाएं, तो ये चीज़ जो है, ये मूवमेंट जो है वो फिल्ट्रेशन कहलाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है वो क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेजल्स हैं, तो ब्लड फ्लो करता है। तो आपको पता है कि ब्लड फ्लो कैसे करता है? ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ब्लड बेटा मूव करता है ब्लड प्रेशर की वजह से। ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत मुश्किल है, मीन्स इम्पॉसिबल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड मूव कर रहा है, हमें पता है कि ब्लड के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो डिज़ोल्व होते हैं। और वो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो कि हमारे ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हैं उनमें से कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इवन ब्लड सेल्स भी हो सकता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स भी हैं। उस प्रेशर के दौरान, उस मूवमेंट के दौरान उस लिक्विड से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल आएंगे। ठीक है, ये डिफ्यूज़ करके दूसरे इर्द गिर्द के सेल्स के अंदर चले जाएंगे। इस मूवमेंट को फिल्ट्रेशन कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया कि जो है जब हम स्टेन कर रहे होते हैं अपनी चाय को, उस वक्त भी आप देखें कि क्या हो रहा होता है कि लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है ना, एक प्रेशर क्रिएट हुआ हुआ है, तो लिक्विड फ्लो कर रहा होता है, तो उस पर से जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाते हैं, लेकिन स्टेन के ऊपर जो है लार्जर मॉलिक्यूल्स वहीं रह जाते हैं, वो नहीं मूव कर पाते। तो ये जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, ये कहलाती है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ज़रा गौर से देखिएगा। इससे पहले हमने जितने भी मूवमेंट्स देखी हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट देखी हैं जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू होती हैं, वो हमने सारी पढ़ी पैसिव। एंड व्हाट इज़ मीन बाय पैसिव? इसका हमने मतलब पढ़ा था कि एनर्जी यूज़ नहीं होती, इस वजह से इन मूवमेंट्स को, इन ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एनर्जी यूज़ होती है, तो इसलिए इसे पैसिव के बजाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब एनर्जी यूज़ क्यों होगी? इससे पहले हमने जितने भी मूवमेंट्स पढ़ी हैं वो हमने ये कहा था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, सॉरी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये वैसे भी नेचर का रूल है कि हर चीज़ की मूवमेंट जो है वो हाई कंसंट्रेशन से होती है लेस कंसंट्रेशन की तरफ, कि तब तक मूवमेंट होती रहती है जब तक दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन ना हो जाए। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में क्या होता है कि हमने मूवमेंट करवानी है मॉलिक्यूल्स की ज़बरदस्ती, मीन्स कि जहाँ पर पहले ही लो है वहाँ से हमने उस जगह करवानी जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। यहाँ पर जब ज़रूरत ही नहीं है मज़ीद मॉलिक्यूल की, लेकिन हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करवाई जा रहे हैं अपने मॉलिक्यूल्स की, तो ये कंसंट्रेशन क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से हो रही है, एनर्जी लगा के हो रही है, धक्का लगा के हम उन्हें पुश करें, इस वजह से इन्हें हम कहेंगे कि यहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है। और एनर्जी यूज़ होती है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज़ होती है, इसलिए इस मूवमेंट को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है,
तो इसकी डेफिनेशन मैं बोल देती हूँ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी, तो हम क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, बाय यूजिंग एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी भी यूज़ हो रही है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल की हो सकती है, आयंस की हो सकती है, डिफरेंट सॉल्ट्स की हो सकती है। तो इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब आपकी बुक में जिसके बारे में एग्जांपल दी गई है वो भला किस बारे में है, वो सोडियम पोटाशियम पंप्स लिखा हुआ आपकी बुक में, आपको हाईलाइट किया हुआ नजर आएगा। सोडियम पोटाशियम पंप्स का क्या मतलब है आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जी बेटे, देखिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन है, ये है अगर सेल और ये है सेल की मेम्ब्रेन, तो किसी भी मॉलिक्यूल ने इनवर्ड मूव करना है सेल मेम्ब्रेन से होके, हमने बात की कि लो कंसंट्रेशन अगर बाहर और हमें इनवर्ड अभी भी चाहिए, हाई कंसंट्रेशन की तरफ हमने मूवमेंट करनी है, तो इट नॉट पॉसिबल कि वो डिफ्यूजन के ज़रिए से या फिर ऑस्मोसिस या फिर किसी भी और तरीके से अंदर हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके लिए स्पेशल गेट्स बनाएं जहाँ से हम उन्हें पंप करेंगे इनवर्ड। तो इनके लिए स्पेशल गेट्स यूज़ होते हैं, सोडियम पोटाशियम गेट्स या फिर सोडियम पोटाशियम पंप्स। बेसिकली वो होते हैं किस फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं कि दो प्रोटीन्स के दरमियान में हम ऐसे स्पेस या एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि उन मॉलिक्यूल्स को हम प्रेशर के ज़रिए से बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट कर लेते हैं। तो जिस रास्ते से वो एंटर होते हैं उन्हें भी हम पंप्स का नाम देते हैं, क्योंकि प्रेशर के ज़रिए से हमने इनवर्ड मूवमेंट करवाई। इसलिए अगर हम यहाँ पे कहें कि ये मैंने क्या लिखा है, पोटाशियम पंप या फिर सोडियम पंप, इट मीन्स क्या है कि पोटाशियम आयन बहुत ज़्यादा है अंदर, बहुत सॉरी बेटे, बार बार कम गलत हो रहा है। देखिए अंदर जो है ज़्यादा है, पहले से कंसंट्रेशन ज़्यादा है हमारे पास, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें एक्स्ट्रा जो है आयंस वगैरह की ज़रूरत पहले से होती है, इसलिए जो है ये मूवमेंट करवाई जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है। तो देखिए कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ हम प्रेशर लगा के इनवर्ड मूवमेंट करवाएंगे, तो जिन प्रोटीन पंप्स के ज़रिए से हम करवाएंगे उन्हें हम नाम दे देंगे पोटाशियम पंप, इस तरह से सोडियम पंप, कैल्शियम पंप, ठीक है। तो डिफरेंट पंप्स के ज़रिए से हम क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं मॉलिक्यूल्स की, और आप देखें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसको। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, वो हम पढ़ लेते हैं। हाँ जी, टिश्यूज़ का तो टॉपिक बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है हमारे इस चैप्टर में स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पर है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ओके जी, तो ये दो टर्म्स हैं, कौन सी हैं न्यू टर्म्स हमने जो भी पढ़नी है वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट भी आ जाता होता है। एंडोसाइटोसिस मीन्स आप देखिए एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड। तो मूवमेंट है, पहले हमने प्रोसेसेस पढ़े, ठीक है, कि किस कौन कौन से प्रोसेसेस के ज़रिए से इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट होगी। अब हम ये देखते हैं कि इनवर्ड मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, आउटवर्ड मूवमेंट को हम क्या करते हैं। इनवर्ड मूवमेंट में किस तरह के मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, आउटवर्ड मूवमेंट में जो है वो कौन से सब्सटेंसेस बाहर जाएंगे बाहर, ठीक है, सेल से। तो इनवर्ड मूवमेंट क्या है, वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से प्लांट या एनिमल के जो सेल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट होती है। किस चीज़ की, वो हम देखते हैं। तो दो तरह की चीज़ें अंदर जा सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जा सकती हैं, उनकी बेस पे जो है दो नेम्स हम देते हैं उन प्रोसेसेस को, उन मूवमेंट्स को। एक हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, दूसरे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो बेटा फैगोसाइटोसिस वो मूवमेंट है जिसके ज़रिए से सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो सॉलिड मटेरियल की मूवमेंट होगी, बल्क मटेरियल की मूवमेंट होगी, ठीक है। जबकि पिनोसाइटोसिस क्या है, वो मूवमेंट है जिसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे बल्क मटेरियल बना देते हैं, मींस बेसिकली हम कह सकते हैं कि फूड पार्टिकल एंटर हो रहा है लिक्विड सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बल्क की मूवमेंट इनसाइड हो रही है। या फिर फैगोसाइटोसिस का दूसरा नाम जो है वो क्या है, सेलुलर ईटिंग, ठीक है। ईटिंग प्रोसेस जो है वो होता है, मींस कि बल्कि मटेरियल सॉलिड फॉर्म में जो एंटर होते हैं उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जबकि लिक्विड के जो ड्रॉपलेट्स है वो एंटर होते हैं तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ठीक हो गया। एक्सोसाइटोसिस क्या है कि जब मूवमेंट हो गई इनवर्ड
जो जो चीज़ें यूज़ होनी थी, वाटर यूज़ हो गया, लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो भी एंटर हुए थे वो यूज़ हो गए, फूड यूज़ हो गई जो कि एंटर हुई थी। अब उनके नतीजे में बन गया वेस्ट। अब उस वेस्ट को सेल से बाहर निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। मीन्स वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के करीब आते हैं, यहाँ से बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से वेस्ट मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं एक्सोसाइटोसिस कहलाते हैं। तो ये हो गया पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इन दोनों में, इन सब में डिफरेंसेस आप देख लीजिएगा, इनमें से किसी भी किस्म का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो बेटे अल्लाह हाफिज़। हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।